इसके अलावा आजकल वुमेंस कुर्तों में इस तरह से सीम लाइन के अंदर जो साइड सीम पॉकेट होती है, जो कि हिडन होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये साइड सीम के अंदर फ्रंट और बैक के साथ जुड़ी होती है। ये थैली की तरह होती है साइड सीम पॉकेट। पहला जो बिल्कुल सरल जो तरीका है कुर्ती में लगाने के लिए साइड सीम पॉकेट्स के पहले ड्राफ्टिंग को समझ लेना चाहिए ताकि हम उसको परफेक्ट शेप के साथ कट कर सकें। तो यहाँ पर 0 to 1 और 2 to 3 पॉकेट की कुल लंबाई होगी 11.5 से 12 इंच पॉकेट की लंबाई लेंगे। और 0 to 2 1 to 3 ये 0 to 2 1 to 3 पॉकेट की कुल चौड़ाई 7 इंच होगी। इसके बाद केवल शेप देना है तो ये 3 to 4 2 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसके बाद 1 to 5 ऊपर की तरफ और 1 to 6 नीचे की तरफ 3-3 इंच का निशान लगाएंगे और इस शेप को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए ये शेप किस तरह से ड्रॉ करेंगे ये मैं दिखाना चाहूँगी। 2 to 5 को जोड़कर मेजरिंग टेप रखेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे तो आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। जहाँ पर टेप का फोल्ड आ रहा है एक सेंटर पॉइंट की मार्किंग करेंगे। ये सेंटर पॉइंट की मार्किंग से आधे इंच का निशान बाहर की तरफ लगाएंगे और अब इस आधे इंच के निशान से फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे और हम शेप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और ठीक इसको पलट के यहाँ पर आप शेप को ड्रॉ करिए और यहाँ पर जहाँ पॉइंट आ रहा है यहाँ पर इसको स्मूथ बना दीजिए और इसके साथ ही ये 5, 6 और 4 को हम जोड़ेंगे। 2-2 पॉइंट करके जोड़ते हैं। पहले 5 और 6 पे कर्व लगाएंगे और इसी तरह से 6 और 4 पर लगाएंगे। फ्रेंच कर्व की पोजीशन आप अच्छी तरह से देखिए और बहुत आसानी से आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा कुर्ती के लिए साइड सीम का पॉकेट तैयार हो जाएगा। कटिंग करिए 2 पर, ये शेप पर 5, 6 और 4 पर। तो पॉकेट पहले पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद कपड़े पर रखकर कट कर सकते हैं और चाहिए तो सीधा कपड़े पर भी इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पीस पॉकेट के चाहिए होंगे। फोल्ड को भी खोल देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। 2 पीस चाहिए। ये यहाँ से 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से, ये साइड सीम के साथ जुड़ेगा। इसके बाद 6 इंच का एक निशान लगाएंगे जो कि पॉकेट का ओपनिंग होगा। का ओपनिंग है वहाँ पर फोल्ड करके एक छोटा नॉच कट कर लीजिए और इस तरह से दोनों एज पे जहाँ पे जितनी पॉकेट की ओपनिंग हमारी 6 इंच है उसको इस तरह से नॉच कट कर लेंगे ताकि ओपनिंग को हमें फिनिश करने में आसानी हो। ये पॉकेट फ्रंट वाले पार्ट पर रखेंगे। ये पैंट का फ्रंट पार्ट है और ये पॉकेट का रॉन्ग साइड है। इस तरह से पॉकेट की प्लेसिंग करेंगे और जहाँ पे हमारा ओपनिंग है नॉच टू नॉच तक स्टिच करेंगे। जो हमारा नॉच कट किया हुआ है ओपनिंग के लिए केवल नॉच टू नॉच तक ही इसके साथ स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच हो गई है फ्रंट पार्ट पर। पर हमने कुर्ते पर हमारे पास आधा इंच सिलाई के लिए है, इसलिए हमने इस तरह से रखा है। नहीं तो पॉकेट को इसके इक्वल बराबर रखेंगे और सिलाई करेंगे। पर हमने नॉच काटा था वहाँ पर हम एक सीधी कट लगाएंगे इस तरह से, दोनों तरफ, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी स्ट्रेट कट लगाएंगे। और अब इसकी सिलाई को अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे।
सीम प्रेस करने के बाद इसको टर्न करके एक टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच हम लगाने वाले हैं एज पर। ये भी केवल जितनी हमारी ओपनिंग है 6 इंच की उतना ही लगाएंगे। ये स्टिच हो जाने के बाद पॉकेट का दूसरा हिस्सा इस पॉकेट के ऊपर रखेंगे। ये अभी हमारा पॉकेट का सीधा साइड है और अंदर रॉन्ग साइड होगा। चाहिए तो इसको बाहर से ही हम इंटरलॉकिंग स्टिच कर सकते हैं या फिर जिगजैग स्टिच के साथ भी फिनिश कर सकते हैं। और ये सीम लाइन अंदर अगर जाना है तो इसको टर्न कर लेंगे, इसको इस तरह से पलट लेंगे और इस पॉकेट की पूरी सिलाई जैसी शेप के साथ करेंगे तो सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी। पे छोटे छोटे कट लगा देते हैं और अब इसको टर्न कर लेंगे। इसको हमने पलट लिया है, ये पॉकेट तैयार हो गई है। अब इसको सीधा वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट इस तरह से ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे इस तरह से। ये बैक पार्ट का सीधा साइड है, ये भी फ्रंट पार्ट का सीधा साइड है। इस तरह राइट टू राइट मैच करेंगे और यहाँ से जो टॉप पार्ट है यहाँ से सिलाई करते हुए नीचे तक साइड सीम करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें केवल बैक पार्ट को स्टिच करना है, नीचे वाला पार्ट, फ्रंट वाला पार्ट सिलाई में नहीं आना है। इस तरह से साइड सीम पॉकेट की स्टिचिंग हो गई है। अब दोनों एंड पर, इस पॉकेट के इस पार्ट पर और दोनों एंड पर बार टैकिंग कर सकते हैं जिससे कि ये इस तरह से बना रहेगा। के ऊपर और नीचे वाले ओपनिंग को इस तरह से हम एक स्टिच लगा करके यहाँ पर लैप अच्छी तरह करके इस तरह से स्टिच लगाएंगे, बैक स्टिच कर देंगे जिससे कि ये कुर्ते पर बना रहेगा। तरह से कुर्ते पर साइड सीम पॉकेट स्टिच कर सकते हैं। ट्राउज़र्स में आप देखते होंगे कि इस तरह से पॉकेट लगी होती है साइड सीम में, फ्रंट और बैक की जॉइनिंग में ये साइड सीम पॉकेट लगी होती है। ये पॉकेट सेटिन पॉकेट है। इसके साथ ही कभी कभी ये सीम लाइन के साथ स्ट्रेट होती है और कभी कभी इस तरह से क्रॉस फिनिशिंग की जा सकती है। तो ये भी साइड सीम पॉकेट। ट्राउज़र में साइड सीम पॉकेट बनाने के लिए 0 to 1, 2 to 3 पॉकेट की लंबाई होगी 1/3 ऑफ हिप प्लस 1 इंच और चौड़ाई होगी 0 to 2, 1 to 3, 8 इंचेस। 0 to 4 1 इंच की एक मार्किंग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आधा इंच हमारा पॉकेट ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट पे रहेगा और बाकी का पार्ट वेस्ट बेल्ट के साथ ज्वाइन हो जाता है। 0 to 4 1 इंच। 4 to 5 पॉकेट की ओपनिंग है 6 इंच। 5 to 6 का मार्किंग लगाइए 1.75 और 1/3। ये पार्ट भी 5 पॉकेट ओपनिंग के बाद ये पार्ट साइड सीम के साथ जुड़ जाता है। 3 to 7 और 3 to 8 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से पॉकेट की शेप ड्रॉ करेंगे 6, 8, 7 पर। साइड सीम का यहाँ तक पार्ट साइड सीम पॉकेट का पहले जो हमने पॉकेट दिखाई वैसे ही कटिंग होगी और वैसे ही स्टिचिंग होगी। आजकल पैंट में ये 2 to 9 और 9 to 10
2.5 इंच है, जो कि जिपर प्लैकेट के साथ अटैच हो जाता है और पॉकेट की फॉल इस तरह से आती है। पॉकेट के ओपन को स्ट्रेट भी रख सकते हैं 4 to 5, और अगर क्रॉस कटिंग करनी है तो 0 to 11 1.25 से 1.5 इंच तक की मार्किंग लगाएंगे और 11 को 5 से इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्रॉस फिनिशिंग आएगा पॉकेट ओपनिंग का। यहाँ पर मेरे पास पॉकेट के लिए ये एक फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। तो इसी तरह से बैक पॉकेट जो पैंट में लगी हुई है इसके साथ मैं मैच करके बताना चाहूँगी। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इसके साथ ही ये पॉकेट में जो नीचे की तरफ ये पार्ट लगा हुआ है पॉकेट में, ये अंदर में लगाने के लिए हमने एक्चुअली पॉकेट लाइनिंग की होती है, तो मेन जो कपड़ा होता है पॉकेट का उसका एक पार्ट यहाँ नीचे की तरफ पॉकेट के नीचे की तरफ लगा हुआ होता है और एक छोटा पीस यहाँ अंदर फ्रंट की तरफ भी लगा हुआ होता है। तो ये हमारे पास मान लीजिए मेन पार्ट का ये नीचे वाले पार्ट के लिए है और ये ऊपर वाले पार्ट के लिए है, और लाइनिंग का 2 पीस पॉकेट का हमारे पास है। तो इस तरह से सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब स्टिचिंग करेंगे। हमने ये जो छोटा वाला पीस है ये पॉकेट के ऊपर रख दिया है। ये पॉकेट का राइट साइड है, इसके ऊपर ये छोटा वाला पीस रख दिया है। इसकी चौड़ाई करीब 2 इंच होगी और इसकी लंबाई, आप पॉकेट ओपन 6 इंच है तो ये कम से कम 6.5 से 7 इंच होना चाहिए। तो ये पहले राइट साइड में इस छोटे वाले पीस को रख लेंगे। ये पॉकेट पार्ट जो लाइनिंग वाला है उसको रख लिया है। यहाँ से एज से 1 इंच का निशान लगा दिया है और यहाँ से 6 इंच का निशान पॉकेट ओपनिंग के लिए। तो ये 1 इंच से ये 6 इंच वाले निशान तक ही सिलाई आनी है। इसके साथ ही ये जो हमारा जो छोटा वाला पीस नीचे लगाना है इसको हमने नीचे एक ट्रायंगल शेप दिया हुआ है। ये मेन पार्ट है पॉकेट का, ये छोटा वाला कपड़ा है और ये मेन पार्ट का, और ये पॉकेट पार्ट है। ये तीनों को एजेस मैच करके स्टिच करना है। सीम प्रेस कर लेंगे और इस छोटे वाले कपड़े के एजेस को इस तरह से फोल्ड के करके पॉकेट के साथ स्टिच कर देंगे। पॉकेट की ओपनिंग को जो हमने स्टिच किया है उसको एंड टू एंड इस तरह से एक सीधा कट लगाएंगे और इस तरफ भी कट लगाएंगे। तो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब ओपनिंग को टॉप स्टिच करके फिनिश करेंगे। पॉकेट की ओपनिंग पर फिनिशिंग स्टिच हो गई है। के निचले हिस्से पर जो हमने मेन फैब्रिक का जो पार्ट रखा है, अब इसकी इस तरह से यहाँ से एज मोड़ के पॉकेट के साथ स्टिच कर देंगे। पॉकेट के ऊपर वाला पार्ट का जो हमने ओपन फिनिश की हुई है, इस पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। ये रॉन्ग साइड है और इसके ऊपर पॉकेट का दूसरा हिस्सा इस तरह से रखेंगे। जो हमारा जिप की स्ट्रिप के साथ जाने वाला इस हिस्से को मैच करेंगे और इस तरह से मैच करेंगे। ये मैच कर लेने के बाद अब ये हमें साइड की सिलाई करनी है। चाहिए तो आप इंटरलॉक से फिनिश कर सकते हैं इसी तरह से होल्ड करके, या फिर इसको रॉन्ग साइड से भी स्टिच कर सकते हैं। इसको रॉन्ग साइड से भी स्टिच कर सकते हैं। तो रॉन्ग साइड से स्टिच करने के लिए हम इस पॉकेट के पार्ट को इस तरह से टर्न कर लेंगे और मैच करेंगे और ये शेप के साथ यहाँ तक जॉइन करेंगे। टर्न कर लेंगे इस तरह से।
राइट साइड में टर्न कर लेंगे। तरफ जो टर्न होने वाला पार्ट है उसको छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, तो ये अच्छी तरह से शेप मेंटेन हो जाएगा। अब ये पार्ट जो है जिप के साथ स्टिच हो जाएगा और ये हमारी पॉकेट तैयार है। इस तरह से पॉकेट को रखेंगे। अब इसके ऊपर बैक पार्ट वाला जो हिस्सा है वो इस तरह से रखेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। याद रहे कि ये जो फ्रंट वाला टॉप वाला पार्ट है, ओपनिंग वाला पार्ट, ये स्टिच नहीं होना है और केवल ये स्टिच होना है। ऊपर केवल इतना सा पार्ट, ये जो 1 इंच वाला पार्ट है, ये स्टिच होगा और ये पार्ट वेस्ट बेल्ट के साथ ज्वाइन हो जाता है। ये यहाँ से ज्वाइन होने के साथ ही हम इस पार्ट को छोड़ देंगे और कंटिन्यूअस स्टिच करेंगे। सिलाई कर लेने के बाद ये क्रॉस पॉकेट जो है अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो इस तरह से ये क्रॉस होगा और ये जो पार्ट है ये पार्ट वेस्ट लाइन के साथ स्टिच होगा। इसको अलग से स्टिच करेंगे और बैक पार्ट यहाँ से ज्वाइन होगा। का जो 1 इंच वाला टॉप पार्ट है क्रॉस फिनिशिंग के साथ, उसको हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और टर्न कर लेने के बाद ये 1 इंच तक के पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग इस तरह से हो गई है कि जहाँ पर प्लेसिंग आनी है वो ऑटोमेटिकली आएगी, तो इसको पहले से पिन से फिक्स कर दें। ये पार्ट जो है ये वेस्ट बेल्ट के साथ ज्वाइन होगा। इस तरह से रख लें और इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे और नीचे तक स्टिच करेंगे। चलिए क्रॉस पॉकेट की स्टिचिंग हो गई है। अब यहाँ एंड पे जहाँ पे हमारा 6 इंच का ओपन है वहाँ पर हम एक बार टैकिंग कर देंगे, बहुत क्लोज जिगजैग स्टिच कर देंगे। इस तरह से बार टैकिंग करके पॉकेट की फिनिशिंग कर देते हैं। साइड सीम पॉकेट ट्राउज़र के लिए तैयार हो गया। किसी भी तरह के ट्राउज़र के लिए इस तरह से पॉकेट स्टिच कर सकते हैं। शॉर्ट्स के लिए, बरमुडा के लिए, फॉर्मल पैंट के लिए, वुमेंस पैंट के लिए, किसी भी तरह के पैंट के लिए, ट्राउज़र के लिए इस तरह से पॉकेट स्टिच की जा सकती है। मैंने बहुत कोशिश की है बहुत आसान तरीके से बताने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इसका आंसर दूँगी। तो ये इस तरह की पॉकेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।